खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकार और किसानों के बीच जो बैठक चल रही है उससे एक बड़ी खबर आ रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार अपना फैसला सुनाए। अगर सरकार अपना फैसला नहीं सुनाती है तो किसानों ने मीटिंग से वॉकआउट करने की धमकी दी है। किसानों ने कहा कि अब हम चुप हैं क्योंकि सरकार की तरफ से एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, अब हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी। तो किसानों की ये दो टूक सरकार को और बैठक से वॉकआउट करने की बात कही गई है, यानी बैठक को छोड़कर बीच में ही जाने की बात कह रहे हैं किसान। सरकार फैसला सुनाए वरना मीटिंग का बायकॉट करेंगे, यह भी कहा है किसानों ने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार एक ही बात बार बार दोहरा रही है, यह भी कहा गया किसानों की तरफ से। आइए हम सीधे आपको प्रशांत के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जहां बैठक चल रही है। प्रशांत, क्या क्या जानकारी और मिल पा रही है अभी आपको? जी देखिए अखिलेश, पिछली बार जब आपसे मैंने बात की थी उसके बाद बात बढ़ती हुई नहीं दिख रही है कहीं भी। अखिलेश, बात अटक सी गई है ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ देर पहले किसानों ने सरकार से कहा कि सरकार हमसे बार बार डिस्कस करने के लिए कह रही है और हमने लगातार डिस्कशन किया है। तो सरकार अब अपना निर्णय सुनाए, अपना फैसला सुनाए कि उनकी जो मांग है उस पर सरकार का आखिर क्या फाइनल रुख है, आखिर क्या फाइनल स्टैंड है, क्या सरकार हमारी बात मानने को तैयार है या नहीं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे मीटिंग में बैठने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार ही केवल बोले, हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब हम चुप रहेंगे, सरकार अपनी बात रखे, लेकिन सरकार अपना निर्णय सुना दे, फैसला सुना दे कि हमारी मांग वो मान रही है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जो 1-1.5 घंटे से जो अंदर से जो खबरें आ रही हैं अखिलेश, उससे यही लगता है कि बात अटक गई है, बात कहीं बढ़ती हुई नहीं दिख रही। अभी कुछ देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से कहा वहां पर कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, अपील कर रहे हैं कि जो आंदोलन की साइड पे जो लोग बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको घर भेजा जाए कम से कम। उसके बाद इस तरह की अपील भी की उन्होंने की है। तो कुल मिला के बात फिलहाल अटकी हुई है और किसानों ने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वॉकआउट करने की धमकी दी है, लेकिन फिलहाल वो अंदर हैं और सरकार की बात सुन रहे हैं, सरकार अपनी बात रख रही है। अगले कुछ मुझे लगता है कि मिनट या आधे घंटे 1 घंटे में ये पता चल जाएगा अखिलेश कि आखिर सरकार किसानों की मांग पर सरकार का क्या फैसला हुआ और किसान नेताओं ने आखिर उस फैसले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। चलिए, शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर लबो-लुबाब यही अभी की जानकारी यही है कि फिलहाल गतिरोध बरकरार है। किसान फसल की वाजिब कीमत चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित की बात कर रही है। किसान कानून भी किसानों की सहूलियत और फायदे के लिए बना है, तो फिर दिक्कत कहां है? किसान परेशान क्यों हैं? क्या किसान कानून पर हो रही सियासत ने मामले को पेचीदा बना दिया है या फिर कानून को लेकर कोई कंफ्यूजन है? आप देखिए एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। किसान गुस्से में है, विरोध किसान कानून का है, नाराजगी केंद्र सरकार से है। लेकिन इस वक्त किसानों की जमीनी हालत क्या है? क्या किसान कानून पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? क्यों किसान कानून के बावजूद राज्य सरकारों का रवैया अलग अलग है? राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों का बाजरा एमएसपी पर खरीदने को तैयार नहीं है। हरियाणा के सीएम खट्टर को राजस्थान से बाजरा बेचने आए किसानों से आपत्ति है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने तो फसल बेचने आ रहे दूसरे राज्यों के किसानों को जेल भेजने की चेतावनी तक दे डाली। मैंने तय कर दिया है कि जितना किसान का पैदा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हाँ, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो रवैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजसात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। किसान कानून को लेकर आखिर ये कैसा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से किसान परेशान है? क्या राज्य सरकारों की दोहरी नीति इसके लिए जिम्मेदार है? इस पड़ताल के लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं राजस्थान। यहाँ जयपुर से लेकर जोधपुर तक और सीकर से लेकर बूंदी तक बाजरा किसान बेहाल है। राजस्थान की हर मंडी में
इन दिनों बाजरे की बोरियां लेकर किसान पहुंच तो रहा है, लेकिन उन्हें बाजरे की सही कीमत नहीं मिल रही। वजह है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का रवैया। राजस्थान में इस साल बाजरे की बम्पर फसल हुई है। राजस्थान के कई जिलों से इस तरह से बाजरे की जो फसल लेकर के किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों की मजबूरी ये है कि उन्हें बाजरे का जो समर्थन मूल्य तय है वो अब तक मिल ही नहीं रहा। ऐसे में उन्हें अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी चाहिए। क्या भाव बेचा? अरे साहब 1260 रुपए बाजरा बिका है यहाँ। 1260। गवर्नमेंट की रेट क्या है? MSP 2150 रुपए है। अब ये गवर्नमेंट जो है 2150 रुपए MSP तय कर दी, पर किसानों का तो कोई ख्याल ही नहीं है। देश की जिन 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, उनमें एक बाजरा भी है। केंद्र सरकार ने बाजरे की MSP 2150 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। यानी राजस्थान में सरकार को किसान से बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदना चाहिए, लेकिन यहाँ किसानों को अपनी फसल 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल बेचनी पड़ रही है। पंजाब के बाद राजस्थान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ MSP गारंटी कानून लाने वाला दूसरा राज्य है, लेकिन समर्थन मूल्य की गारंटी तो दूर, यहाँ एक दाना बाजरा खरीदने को कोई तैयार नहीं। राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की जिम्मेदारी केंद्र की बताकर पल्ला झाड़ लिया। अब हालत ये है कि देश का 41% बाजरा पैदा करने वाले राजस्थान के किसान अपनी हालत पर रो रहे हैं। हमारा काम है पचना, पैदा करना, यहाँ लाके पटक देना इनके मुंह में। बस घाटा हो गया है तो बिल्कुल घाटा तो हुआ है सर। तो ऐसे कैसे चलेगा? अब क्या करे, क्या कर सकता है किसान? तो क्या कर सकता है, भगवान के भरोसे है। जयपुर की कुकरा खेड़ मंडी में बाजरे की बोरियों का ढेर लगा है, लेकिन ना खरीदार नजर आ रहे हैं, ना बाजार की तुलाई या ढुलाई। दिख रहा है तो सिर्फ बाजरे के प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा और कुछ मजबूर किसान जो बाजरा बिकने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने खुद कानून बनाया कि MSP पर फसल नहीं खरीदी तो सजा होगी, लेकिन गहलोत सरकार ने खुद बाजरा खरीदा, न केंद्र को चिट्ठी लिख प्रक्रिया शुरू की। केंद्र सरकार जब MSP तय करती है तो राज्य को खरीद के लिए चिट्ठी लिखनी होती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक बाजरे की खरीद की एक चिट्ठी तक केंद्र को नहीं लिख भेजी है। आपको पता है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, पता है आपको? वो पैसा भी उपलब्ध कराती है, सारा काम करती है। आज तक स्टेट का पैसा ही नहीं आ रहा इन दिनों में, तो कोरोना के कारण वैसी स्थिति खराब है, केंद्र राज्यों का पैसा ही नहीं दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार बोल चुके हैं। तो इन मामलों में तभी तो ये टकराव पैदा हो रहा है। अब अगर बाजरे की खरीद शुरू नहीं की तो किसान कितना पिसेगा, और अगर खरीद कांग्रेस शुरू करा दे तो कितना फायदा मंडी में दिखेगा, ये भी देखिए। राजस्थान में 25 से 30 लाख टन बाजरा कम से कम हुआ है। 30 से लेके 40 लाख टन बाजरा राजस्थान में होता है। ये सब औने पौने में ही बिक रहा है। औने पौने दामों में राजस्थान के किसानों का माल बिका है। किसान तो मर रहा है। किसान पूरी तरह मर रहा है। किसान का कोई धनीदोरी नहीं है, खाली बातें अखबारी होती है, खाकी पुलाव होते हैं, उसको कोई फायदा नहीं। अगर आज गवर्नमेंट खरीद करना चालू करे बाजरा तो विद इन 10 दिन में 500 रुपए इसकी लोकल मार्केट में रेट बढ़ जाएगी। सरकार ने कोई खरीद शुरू की है बाजरे? अभी तक कोई खरीद नहीं करी साहब, हमारे यहाँ मंडी में कोई खरीद नहीं। बाजार की फसल न बिकने पर किसान किस मुसीबत में फंसे हैं, ये जानने के लिए हम आपको राजस्थान के जोधपुर ले चलते हैं। ये मानाराम हैं, जिन्होंने बाजरे को बेचकर बेटी की शादी करने का मन बनाया था, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मानाराम की तरह कई और किसान बाजरे की मार झेल रहे हैं। पता करियो कहीं दूसरे स्टेट में तो बाजरी बिके 2150 रुपया, अपन तो 1200 में लेवाड़ को नहीं, पर हमें करो कहीं मजबूरी है। राजस्थान सरकार जैसे तो खरीदे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या मैं खरीदने तैयार हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट की खरीदे कोई बात माने तो दशा अड़ी है। राजस्थान में अगर बाजरे की कीमत नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? जाहिर है किसान दूसरी मंडी में जाएंगे। राजस्थान में कई किसानों ने बाजरा बेचने के लिए हरियाणा का रुख किया, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, अब ये सुनिए। हरियाणा की खट्टर सरकार ने सिर्फ हरियाणा के किसानों की फसल ही MSP पर खरीदने का ऐलान किया है, यानी दूसरे राज्य से अगर किसान हरियाणा आए तो उनकी फसल MSP पर नहीं बिक पाएगी। हरियाणा के CM खट्टर ने ट्वीट किया, हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है। इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में राजस्थान के किसानों को निराशा हाथ लगी। अब सुनिए मध्य प्रदेश का हाल। MP में दूसरे राज्यों के किसान जब फसल बेचने पहुंचे तो CM शिवराज ने चेतावनी दे डाली।
शिवराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसान अगर यहाँ फसल बेचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भिजवा दिया जाएगा, ट्रक जब्त कर लिया जाएगा। मैंने तय कर दिया है कि जितना किसान का पैदा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हाँ, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो रवैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजसात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। दरअसल कृषि केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। केंद्र सरकार नीतियां बनाती है और नीतियों के सहारे अपने प्रदेश के किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसका फैसला राज्य सरकारें करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाल के बयान को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, मगर इससे फैला भ्रम दूर करने को कोई तैयार नहीं है। सीएम शिवराज दूसरे राज्य के किसानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें एमपी के सिवनी जिले की हैं। यहाँ पुलिस ने धान से भरे 6 ट्रकों को पकड़ा है। आरोप ये लगा है कि ये ट्रक बिहार और यूपी से आए हैं। सिवनी में धान की खरीद शुरू होते ही दूसरे राज्यों से धान के ट्रक आने शुरू हो जाते हैं। उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसे अवैध धान बताया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये धान बिचौलिए लाते हैं। एमपी के मुरैना में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ बाजरे की खरीद के दौरान दूसरे राज्यों से आए बाजरे को जब्त किया गया है। 1 महीने के दौरान मुरैना में बाहर से आया 1700 क्विंटल बाजरा पकड़ा गया है। बाहर से कहीं भी बाजरा आकर के हमारे यहाँ पर ना बिके, क्योंकि इस बार बाजरे की पैदावार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। 1,71,000 हेक्टेयर में बाजरे की पैदावार बाजरा बोया गया था और अनुमानित लगभग 4.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा अपने ज़िले में ही पैदा हुआ है, जो कि और सेंटर्स पे जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 28,000 किसानों का है। तो वो वही लोग सेंटर्स पे ला रहे हैं। उसके बाद भी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और लगभग 1700-1800 क्विंटल बाजरा जो बिना कागज़ का कहीं पे मूव कर रहा था, तो वो हमने पकड़ के जब्त किया हुआ है। देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकते हैं, लेकिन एमपी में शिवराज की सरकार बाहर से आए किसान और व्यापारियों के अनाज जब्त कर रही है। दलील ये है कि शिवराज सरकार एमपी के किसानों के हित की रक्षा कर रही है। कई बार ऐसे बिचौलिए और ऐसे व्यापारी जो लगातार पहले माल को जमा करके रखते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश के लाभ और एमएसपी का फायदा उठाकर यहाँ लेकर आ जाते थे, उन पर कहीं ना कहीं नजर हमारी है। उनको इस तरह का कृत्य नहीं करने दिया जाएगा। यदि कहीं किसानों के भले की बात आएगी तो मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के किसानों का भला चाहती, न केवल मध्य प्रदेश के किसानों की। ये पूरा मामला प्रपंच फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की चाहने वाली पार्टी और हम लोग इस मामले में पूरी तरीके से उनकी मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बोलता है कि यदि बाहर का अनाज आया, कोई ट्रक आया तो मैं राजसात कर लूंगा। नरेंद्र मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के बनारस के भाषण में भी किसान ले आए। वहाँ बोलते हैं कि मैंने जो नीति बनाई है कृषकों को लाभ देने की, पूरे देश में कहीं भी आप अपना अनाज बेच सकते हो। ये किस तरह का कृषि नीति बनाई है। किसान आत्महत्या की तरफ जा रहा है, आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे बैठा है ठंड के दिनों में, लेकिन भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायियों पे कहीं कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सवाल यह है कि किसान को अगर देश में कहीं भी फसल बेचने का अधिकार है तो उन्हें क्यों रोका टोका जा रहा है। एमएसपी की गारंटी देने वाली राजस्थान सरकार अपने ही किसानों का बाजरा एमएसपी पर क्यों नहीं खरीद रही है। अगर राज्य सरकारों का ये रवैया कायम रहा तो किसान कानून सही रूप में कैसे लागू होगा। कानून के रहते अगर किसान यूं ही धक्के खाते रहे तो विरोध को हवा मिलेगी ही। और इन सबके बीच ताजा जानकारी यही है कि अभी भी किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है। 5वें दौर की यह बातचीत है।